नमस्कार दोस्तों, आप सबों का पृथ्वी पाठशाला में स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? उत्तर लिखेंगे, वनस्पति का विकास निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला तापमान, दूसरा वर्षा। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां निम्न प्रकार से हैं। पहला वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। दूसरा प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। उत्तर लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के दो वृक्ष एबोनी और महोगनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु में नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताएं। उत्तर लिखेंगे, शंकुधारी वनों के प्रमुख चार उपयोग इस प्रकार से हैं। इन शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो अखबारी कागज बनाने के काम आती हैं। दूसरा लिखेंगे, नरम काष्ठ का प्रयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा लिखेंगे, रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों के शरण स्थली हैं। चौथा लिखेंगे, घरेलू ईंधन के रूप में इनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। उत्तर लिखेंगे, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। उत्तर लिखेंगे, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। उत्तर लिखेंगे, चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, मध्य एशिया। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। पहला है वालरस। उत्तर लिखेंगे, एक ध्रुवीय जानवर। देवदार का वृक्ष। उत्तर लिखेंगे, नरम काष्ठ पेड़। तीसरा है जैतून। उत्तर लिखेंगे, एक नींबू वंश सिट्रस का फल। चौथा है हाथी। उत्तर लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। कंपोस। उत्तर लिखेंगे, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। डाउन। नेक्स्ट है, उत्तर लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कारण बताइए। का पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है, इसका कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की शरीरों पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें काफ़ी ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यों? उत्तर लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती है, कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जलवायु में निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पति के प्रकार एवं सघनता में बदलाव आते हैं। पहला लिखेंगे, विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर के कारण। दूसरा, विभिन्न स्थानों के वर्षा में विभिन्नता के कारण। तीसरा, भूमि की ढाल एवं मृदा की पूरक की मोटाई में विभिन्नता के कारण। इस अध्याय से कुछ अन्य प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी लिख लें। पहला प्रश्न है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। उत्तर लिखेंगे, भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के उन पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं जो असम, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में आते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती एवं उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, उसे भी लिख लेंगे, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तीसरा प्रश्न बनता है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? उत्तर लिखेंगे, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में काफ़ी बड़े पौधे उगते हैं और ये पौधे इतने घने हो गए हैं कि एक वृक्ष सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए दूसरे पेड़ों से भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के वृक्षों की लंबाई भी काफ़ी अधिक है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश ब्राजील उत्तरी भागों से गुजरती है, इसलिए यह समस्त प्रदेश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में घिरा हुआ है। इसलिए ये वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद के चैप्टर 7 को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।